हेलो स्टूडेंट, भाई कल वाले लेक्चर में कोई भी डाउट हो, लास्ट वाले कोई किसी भी लेक्चर में कोई डाउट हो तो बता दिया करो, ठीक है। मैसेज करके व्हाट्सएप पे, वो तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ठीक है, अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी तक तो मुझे ये जब 5 डेज हो चुके हैं, तो मुझे तो अभी तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब सारा कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? कोई डाउट नहीं आ रहा है क्या कि भाई सारा, या फिर देखी ही नहीं है अभी तक सारी? हम 17 ग्रुप पे आ गए हैं। कल हमने 16 ग्रुप के कंपाउंड पूरे कर लिए थे। आज हम 17 ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टी करते हैं भाई, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ 17th ग्रुप। 17th ग्रुप को क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं, ठीक है। 17th ग्रुप को क्या बोला जाता है? हैलोजन बोला जाता है, ओके। तो अब यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सबसे पहले क्या है हमारे पास? ऑक्सीडेशन स्टेट। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब होगी? जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब आती है? जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी -1, ठीक है। क्लोरीन इज सो ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जो फ्लोरीन है वो सिर्फ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज कौन सी? -1। मतलब कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं है जिसके अंदर इसकी -1 इसकी हमारे पास क्या है? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ना हो, ठीक है। सिर्फ एक कंपाउंड है हमारे पास HOF, ये वाला कंपाउंड है, इसके अंदर फ्लोरीन +1 में है। अदरवाइज सारे के सारे कंपाउंड फ्लोरीन क्या होता है? हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है, ओके। HOF एक्सेप्ट, यहां पर मैं लिख रही हूं एक्सेप्ट HOF। HOF के अंदर फ्लोरीन इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। फ्लोरीन किसमें होता है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है। बट जो दूसरे हैलोजन है भाई, वो दूसरे हैलोजन क्या है हमारे? The other halogen have -1 oxidation state, and positive oxidation state, एक मिनट, +1, +3, +5 एंड +7, ठीक है। +1, +3 एंड +5 एंड +7 ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये अब इनकी सभी ये कर लेते हैं टेंडेंसी। प्लस जो ये वाला है फ्लोरीन, ये माइनस ही शो करेगा, प्लस नहीं करता है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से होगा
3 कब होगा जब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, +5 कब होगा जब 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, और +7 कब होगा जब 7 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो इसके कंपाउंड बनाते हैं भाई सभी हमारे +1 और +2 के अंदर। इसके कंपाउंड के एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पर लिखेंगे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, decrease down the group due to electropositive character increase and electronegativity decrease। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो इस वजह से ये क्या करते हैं हमारे -1 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, उसके बाद है ये बहुत सारे कर सकते हैं, बट जो फ्लोरीन है वो प्लस के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से शो नहीं करता, दूसरा क्या है इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती, तो इस वजह से ये हमेशा क्या है सिर्फ -1 में ही कंपाउंड बनाता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती है। नेक्स्ट इज भाई हमारे पास क्या है, लो यहाँ पर सेकंड ग्रुप अब करेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब ये क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस होते हैं। खुद रिड्यूस होने का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑल हैलोजेंस एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज खुद रिड्यूस। ठीक है, बिकॉज हैलोजन हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी then respective period element। रिस्पेक्टिव पीरियड के जो एलिमेंट है उनमें क्या होती है, हैलोजन वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, तो सबसे राइट में क्या होते हैं हैलोजन, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किनकी होगी, इनकी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना। ठीक है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसमें क्या होती है, रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन होगी इसके अंदर, तो इस वजह से इनकी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर है। बट एंड यहाँ पर एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज फ्रॉम F2 to I2 due to electronegativity decrease, due to electronegativity decrease down the group। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, तो इस वजह से क्या है हमारे पास ये इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है भाई रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो, साथ साथ में कर लो तो साथ साथ में, या फिर पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनता है, H
प्लस H2 से क्या बन जाएगा 2HX बन जाएगा। ठीक है, 2HX। प्रिपरेशंस वगैरह नहीं है, ये सीधी स्ट्रक्चर करते हैं हम। हाइड्रोजन हैलाइड। अब यहाँ पर भाई हाइड्रोजन बनता है, मतलब वैसे हमने जो पीछे वाले किए थे 16 और उसमें हाइड्राइड कहा था, ऑक्साइड कहा था, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं हाइड्रोजन हैलाइड, है ना। HCl को क्या बोलते हैं, HCl को क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बोलते हैं HF को, और HBr को क्या बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड बोलते हैं। बिकॉज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है हाइड्रोजन हैलाइड। बिकॉज हैलाइड हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इस वजह से इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ, इसी में है ये प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड की प्रॉपर्टी कर रहे हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के अंदर क्या है, जो हमारा HF is in liquid while HBr, HCl ले लो, HBr and HI are gases। ठीक है, ये कैसे होते हैं गैसेस। HF is liquid due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसके अंदर, इंटरमोलिक्यूलर, ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर HF का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है भाई। ठीक है, HF हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दिख रहे हैं भाई स्ट्रक्चर, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड देन मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम HCl to HI। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका होता है HF का होता है, किसकी वजह से, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज्यादा होते हैं भाई, ये दोनों का ही ऑर्डर ये होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर डाइपोल मूवमेंट। थर्ड हम कर रहे हैं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट दो चीजों पे डिपेंड करता है। जब भी हमें ये आ जाए क्वेश्चन की अरेंज करो डाइपोल मूवमेंट को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करना है तुम्हें, डाइपोल मूवमेंट दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। क्या, वो इनटू में डी, चार्ज के ऊपर करता है। एक तो जिसके ऊपर जितना चार्ज होगा, मान लो दो मॉलिक्यूल दे रखे हैं, एक के ऊपर +1 -1 चार्ज है और दूसरे के ऊपर है -2 +2 चार्ज है। जैसे हमने HCl ले लिया और MgCl2 ले लिया, तो MgCl2 के अंदर 2 +2 -2 आ रहा है, HCl के अंदर +1 -1 आ रहा है। तो डाइपोल मूवमेंट MgCl2 का ज्यादा होगा। ठीक है, वो फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर के ऊपर देखते हैं, कई फैक्टर होते हैं, लेकिन जनरली जो फैक्टर डिपेंड करता है चार्ज एंड डिस्टेंस।
डिस्टेंस अगर चार्ज सेम है, कोई मॉलिक्यूल है जिनकी शेप भी सेम है और चार्ज भी सेम है, तो उस टाइम पर हम क्या देखते हैं, डिस्टेंस। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो जितना ज्यादा होगा वो क्या होगा, हमारा डाइपोल मोमेंट उसका इतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पे देखो भैया, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीज, सो डाइपोल मोमेंट डिक्रीज इन ऑर्डर। यहाँ पर तो सबसे यहाँ पर HF का, फिर HCl का, फिर HBr का, फिर HI का, ठीक है। HI तो कोवलेंट में ही आ जाता है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाती है, ठीक है। सेम होने की वजह से इसके ऊपर चार्ज 0 हो जाएगा, ठीक है। सेम जितना इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है ना, वो उतना ही पोलर होता है। और पोलर है तो इसका मतलब ज्यादा चार्ज है। और एक कंपाउंड हम ले लेते हैं भाई नॉन पोलर वाला। नॉन पोलर में चार्ज 0 हो गया तो डाइपोल मोमेंट तो ऑब्वियसली 0 ही होगा, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई कर ले, चाहे बॉन्ड लेंथ कितनी भी ज्यादा हो, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट है भाई, ये सेम परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर के लिए भी आ जाएगा, यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। फोर्थ यही है आयनिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हैलोजन एंड हाइड्रोजन, हैलोजन एंड हाइड्रोजन डिक्रीज, सो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर HF में, फिर HCl में, फिर HBr के अंदर और HI के अंदर। नेक्स्ट इज फिफ्थ है भाई हमारे पास बॉन्ड लेंथ। ये तो साइज के ऊपर डिपेंड करती है सीधा ही। डाउन द ग्रुप साइज ऑफ हैलोजन, हाइड्रोजन तो सेम है तो किसके साइज के ऊपर डिपेंड करेगी, फिर हैलोजन के साइज के ऊपर। साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीज, सो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, फिर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, HI की सबसे ज्यादा, फिर HBr की, फिर HCl की और फिर HF की आएगी, ठीक है। किसकी आएगी यहाँ पर, HF, ओके, ठीक है भाई। HF यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ होती है, जितनी बड़ी रस्सी होती है, उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो बिल्कुल छोटी रस्सी हो तो हम उसको बहुत ऐसे खींच के नहीं तोड़ सकते। देखा भी होगा तुमने, मतलब बड़ी हो तो हम इजीली ऐसे ब्रेकआउट कर सकते हैं, लेकिन छोटी रस्सी, छोटे को हम नहीं तोड़ सकते। तो इस वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या आएगी, सबसे ज्यादा इसकी होगी, फिर इसकी, बिकॉज बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ध्यान रखना मैं ये वाला फैक्टर भी। देखो नेक्स्ट इसके बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ, एंड थर्मल स्टेबिलिटी का भी सीधे अंदर करवा देती हूँ, बिकॉज बॉन्ड स्ट्रेंथ और थर्मल स्टेबिलिटी का एक में ही आएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड थर्मल
स्टेबिलिटी। both decrease down the group because size difference between halogen and hydrogen increase. So bond is easily break, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इसका, फिर HCl वाला, फिर HBr और फिर HI। ठीक है, सबसे ज्यादा ये बड़ा ये बॉन्ड होगा। इसके बाद है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हमें ये देखना है भाई कौन सा इजीली H पॉजिटिव को बाहर निकालता है। एसिड के लिए हमें क्या देखना होता है कि H पॉजिटिव को जो जितना इजीली बाहर निकाल देगा। ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ।